गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे उस टॉपिक का नाम है विज्ञान, साइंस, SCIENCE। साइंस क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ, साइंस के विकास का जो शुरुआती चरण था वो देखेंगे हम लोग। इसके बारे में कुछ बातें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस शब्द से। देखिए, साइंस यूनानी शब्द से लिया गया है जिसको लैटिन भाषा कहते हैं, लैटिन शब्द है यह। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। और साइंस को लैटिन भाषा के कुछ राइटर लिखते हैं कि सीओ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सीओ से, SCIO। सीओ का मतलब होता है टू नो, जानना। सीओ का मतलब होता है जानना। अब जानना, या कुछ हमारे राइटर लिखते हैं कि साइंस लैटिन शब्द के ही साइंटिया से लिया गया है, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान या जानना। दोनों बातें, दोनों सेम ही है मीनिंग में, ज्ञान या जानना। लेकिन जब आप हिंदी का संधि विच्छेद कीजिए, अलग अलग कीजिएगा, तो पता चलेगा विज्ञान एक्चुअल में है वी जोड़ ज्ञान। विज्ञान जिसमें वी का मतलब होता है विशिष्ट से लिया गया है, और ज्ञान तो ज्ञान है ही। जब अपने पास एक विशिष्ट ज्ञान आता है तब उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। एक्चुअल में विज्ञान, वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि विज्ञान सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है। कुछ लोग कहते हैं सूरज उगता है, सूरज डूबता है, बारिश का होना, बादल का छाना, बादल का गरजना, चांदनी रात का होना, चांद का रात में दिखना, दिन में न दिखना, ज्वालामुखी का फूटना, ज्वार भाटा समुद्र में जो पूर्णिमा के दिन होता है वो, बहुत सारी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आना, ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके एक्सप्लेनेशन के, जब एक्सप्लेनेशन खोजा गया, जब इसके पीछे का कारण खोजा गया, तब साइंस डेवलप किया। साइंस का मतलब है, साइंस का जन्म वहाँ पर हुआ जहाँ पे घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उसके बारे में हमारे अंदर एक्साइटेशन आया। और जब एक्साइटेशन आया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये घटना क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। एक पुरानी कहानी बताना चाहूँगा आपको मैं, कि पहले कुछ भी घटना हुआ करता था तो उसको धर्म से जोड़ देते थे लोग, और धर्म में कहानी बना दिया करते थे। कोई तूफान आया, आंधी आया, सुनामी आया, ज्वार भाटा आया, तो उसको धर्म के प्रकोप से जोड़ देते थे। बल्कि या भूकंप आया, उसके पीछे के कारण को नहीं जानने का कोशिश करते थे। इसी में से एक कहानी है टॉलमी भू केंद्रीकरण सिद्धांत। टॉलमी भूकेंद्रीकरण सिद्धांत का मतलब था कि पृथ्वी, उस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, या कुछ ग्रह तारे जितने हैं सब चारों ओर चक्कर काट रहा है। यह शुरुआती दौर में टोलमी का सिद्धांत था, टोलमी भूकेंद्र का सिद्धांत इसे कहते हैं। लेकिन बाद में चलकर इटली के जो वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, उनको पता चला कि नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बल्कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज स्थिर है, सूरज अपने जगह पे स्थिर है, और इसके चारों ओर जो चक्कर काट रहा है वो पृथ्वी है। पृथ्वी है या फिर अदर कोई ग्रह है, बहुत सारा ग्रह है। तो इसके आधार पर जब उन्होंने यह बात कहा, नहीं भाई सूरज तो अपनी जगह फिक्स है सन, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उससे दंडित किया गया, यातनाएं दी गई। उनको इस बात को लेकर कहने के लिए, धर्म के विरुद्ध जाने के लिए सजा दिया गया। उस समय का जो राजा महाराजा, जो जानते ही है किस टाइप का हुआ करता था, वो सब धर्म चर्च पादरी के अंदर हुआ करता था। आगे चल करके फिर गैलीलियो के बाद ब्राहे आए, केपलर आए, न्यूटन आए। इन लोगों ने धीरे धीरे अपने लॉजिक से, दिमाग से, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध किए कि नहीं, सूरज फिक्स है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर काट रहा है। उन लोगों ने कहा था नहीं, पृथ्वी फिक्स है, सूरज चक्कर काट रहा बाकी तारा। तो ये गलत धीरे धीरे साबित हुआ। आज आप
हमारे और आपके सामने में आज है। आज के जो सिस्टम है, आज का जो विज्ञान है, उसके अनुसार पृथ्वी अपने नाभि फोकस पर फिक्स है, उसके चारों ओर पृथ्वी या बाकी जो ग्रह हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तो ये था विज्ञान का डेवलपमेंट। विज्ञान के विकास में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक या कर्मगत ज्ञान या उसके पीछे के कारण ढूंढने वाले लोगों की हत्याएं और बहुत यातनाएं दी गई। जब विज्ञान अपने जन्म ले रहा था, कहिए जब वो बढ़ रहा था, अपने अवस्था से, धर्म से वो लड़ रहा था, तो ये विज्ञान की बातें थी। अच्छा, विज्ञान का मतलब ये नहीं कि आज जो कह दिया गया वो कल भी सही रहेगा, यही तो विज्ञान है। जैसे खुद जो है सो हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डाल्टन का सिद्धांत पढ़े, वो फेल हुआ, एटॉमिक बोर्ड सिद्धांत पर है। उसके बाद बाकी इसी प्रकार धीरे धीरे बहुत सारा लॉ ऐसा जो था वो समय के अनुसार फेल हुआ, उससे भी बेहतर रिसर्च आया। जो आज हम लोग पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि कल भी वही रहेगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा सटीक नॉलेज उस चीज़ के बारे में आ जाए, तो वो कल फिर नियम चेंज हो सकता है। वेरिएबल है साइंस का नियम। ये था विज्ञान से रिलेटेड बातें। ऐसे अगर इसको परिभाषित करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान सिस्टमेटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं एक लाइन के लिए। बाकी हम लोग जो अपने दिमाग से, लॉजिक से किसी चीज़ को समझते हैं और वो समझ एक निश्चित नियम पर होना चाहिए, एक पैटर्न पर होना चाहिए, उसे विज्ञान कहते हैं। मैं जहाँ तक समझाऊँ, विज्ञान का मतलब अपनी समझ भी है लेकिन सटीक समझ हो, गलत नो। अच्छा, किसी चीज़ के बारे में मैं जो समझूँ वही बात दूसरे लोग भी समझे, वही निश्चित नियम हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड साइंस। वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। तो विज्ञान के बारे में आई होप कि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th का सारा वीडियो आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।